के बारे में पहले मैंने बताया था। जीवन शैली क्या, उठना जागना करना, सोना उठना कैसे हो अपना हमारा, उसी में जीव त्रयोपस्तंभा। योग में त्रयोपस्तंभा 3 स्तंभ गिने जाते हैं। ऐसे है कि त्रयोपस्तंभा आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति। आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। आहार के बारे में मैंने चर्चा किया। निद्रा के बारे में पूर्ण निद्रा लीजिए, 6 से 8 घंटे रोज़ सोइए। बाएं करवट सोइए, बाएं करवट से उठिए। बाएं करवट सोने से खाना अच्छा पचता है। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो करिए। ब्रह्मचर्य के पालन में केवल अपनी विषय इंद्रियों का संयम ही नहीं है, विषय इंद्रियों के अलावा किसी दूसरे को अनादर न करना, किसी दूसरे को अकारण कष्ट न देना, ये सब ब्रह्मचर्य में आता है। मतलब किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं पहुंचाना। त्रयोपस्तंभा में यह है कि अपना खाना कैसे खाएं। 3 चीज़ खाना चाहिए। 3 चीज़ खाने में अन्न खाना, पहली चीज़ अन्न खाना, कम खाना, गम खाना। 3 चीज़ हमेशा आदमी को खाते समय याद रखना चाहिए, या जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। कम अन्न खाना, कम खाना और गम खाना। अन्न खाना, अन्न तो खाना चाहिए। अन्न खाने से जीवन में हमें ऊर्जा मिलती है, हमारा जीवन उसी से चलता है। और उसको अन्न को कम खाना, क्यों कम खाने से कोई आज तक परेशान नहीं हुआ, कम खाने से कोई मरता नहीं है। ज़्यादा खाने से लोग परेशान हुए हैं। ज़्यादा खाने से लोगों को दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कष्ट होते हैं। इसलिए कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। गम खाने का मतलब है किसी कार्य में, खाने में, नहाने में, मतलब किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। उचित तरीके से अपनाना चाहिए, उचित समय लगाना चाहिए, उचित तरीके से सोच समझ करके सारा कार्य करना चाहिए। तो कम खाना, अन्न खाना, कम खाना और गम खाना, 3 चीज़ खाना चाहिए। योग की दूसरी त्रयोपस्तंभा है। त्रयोपस्तंभा एक है आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। दूसरा त्रयोपस्तंभा है अन्न खाना और कम खाना, गम खाना। तीसरा त्रयोपस्तंभा है सुबह प्रातः उठ करके जल पीना। प्रातः उठ के जल पीना और दोपहर को खाना खाना। तक ये खाने के साथ दोपहर के जो तक दूध का सेवन, दूध दही का हम सेवन कैसे करें, दूध दही का सेवन करें और कब कब करें, कैसे करें। एक श्लोक है तक से प्रातः काले नीर सेवनम। हल्का गुनगुना करके उठते ही गर्म पानी पीजिए। प्रातः काले नीर सेवनम, मध्याह्ने तक सेवनम। मध्याह्न में दही और मट्ठे का, छाछ का प्रयोग करिए। रात्रि काले दुग्ध सेवनम। रात्रि काल में सोते समय खाना खाने के बाद दूध का सेवन करिए। स्वस्थ इत्यादि दिए थे, ये स्वस्थ के बारे में ऐसा कहा जाता है। प्रातः काले नीर सेवनम, मध्याह्ने तक सेवनम, रात्रि काले दुग्ध सेवनम, स्वस्थ इत्यादि दिए थे। तो त्रयोपस्तंभा ये हमेशा आदमी को याद रखना चाहिए। सुबह उठ के पानी पीना और गुनगुना पानी पीना, जितना गर्म पी सकते हैं गुनगुना पानी पीना। दोपहर में तक का इस्तेमाल करना, दूध छाछ मट्ठे का, और शाम को दूध का सेवन करना। ज़्यादातर लोग यही जनचर्या होती है। वैसे जैसे आपको सूट करे वैसे करिए। लोग सुबह भी दही दूध मट्ठा, शाम को भी, दोपहर को भी सभी लोग खाते हैं। लेकिन ये उचित यही होता है कि दही और मट्ठे का उपयोग दोपहर को करिए और शाम को दूध का सेवन। जब तक अवसर में कई लोग दूध सेवन कर, दूध जैसे मैं खुद हूँ, मुझे दूध सवेरे सूट नहीं करता। बच्चों को दूध चाहिए, बच्चे दूध करते हैं। बच्चे बता नहीं सकते कि हमें क्या परेशानी क्या है। बड़े होने पर पता चलता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, क्या हमें ख़राब लग रहा है, क्या अच्छा है। बच्चों को तो हमेशा हर चीज़ पच जाता है, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं। तो ये त्रयोपस्तंभा 3 स्तंभ हैं। आहार निद्रा योग जीवन शैली के 3 अंग हैं। जीवन में अपने को स्वस्थ रखने के आहार निद्रा ब्रह्मचर्य मिति और
अन्न खाना, दूसरा स्तंभ है अन्न खाना, कम खाना, गम खाना। तीसरा है सुबह जल पीना, प्रातःकाल जल पीना, दोपहर मट्ठा छाछ खाना, मट्ठा छाछ या दही खाना, और शाम को सोते समय दूध का सेवन करना। ये करके हम अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, हमने स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन ये संक्षेप में है। हमने इतना कहा, बताया, आपको चर्चा किया इस पर। अगर और चर्चा करें तो बताया पानी, जैसे आहार में मैंने बताया था पानी कैसे पिएं। पानी उकड़ू बैठ के पिएं। पानी सुबह का पानी जो है, सुबह का पानी उकड़ू बैठ के पिएं ऐसे। ये कागासन, ये कागासन है, इसको उकड़ू आसन भी बोलते हैं। उकड़ू बैठना या कागासन, इसको कागासन बोलते हैं। कागासन में पानी पीजिए सुबह का। जिसके घुटने उठने में परेशानी है वो चेयर पर, कुर्सी पर बैठ के पानी पिए। पानी पीने के बाद हमेशा ऊर्ध्वगामी रहें। पानी पीने के बाद ऊर्ध्वगामी रहें। ऊर्ध्वगामी रहने से आपका शौच वगैरह निवृत्ति अच्छी होती है, मतलब सोना नहीं है। सुबह प्रातःकाल का पानी पीने के बाद चलते रहिए, टहलते रहिए, हल्का व्यायाम भी करिए, तो आपका शौच निवृत्ति अच्छी हो जाती है। दिन में पानी चबा चबा के पीजिए। दिन में पानी या बैठ के पीजिए, आराम से पीजिए। जल्दबाजी दिन में सुबह के पानी जल्दबाजी करिए, जल्दी जल्दी पीजिए। और बाकी दिन का पानी जो है हमेशा चबा चबा के पीजिए, मतलब आराम आराम से पीजिए, मज़े मज़े लेकर के पानी पीजिए। और खाना खाने से आधे घंटे पौने घंटे पहले पानी पीजिए, और खाना खाने के कम आधा घंटा 1 घंटा बाद पानी पीजिए। कम से कम 1 घंटा बाद पिए, ज़रूरी हो तो आधा घंटा बाद पी सकते हैं, लेकिन 1 घंटा अवॉइड करिए खाना खाने के बाद, तो अच्छा है। इससे आपकी लार ग्रंथि में जो रस निकलता है, लार निकलता है ना, लार ग्रंथि से वो पचाता है खाने को, वो डाइल्यूट हो जाता है। खाना खाते समय पानी 1 आध घूंट पी लीजिए। कभी अटकता है गले में तो चावल वगैरह, नहीं तो पानी खाते समय मत पीजिए। और नहीं तो लार ग्रंथि से जो रस निकलता है ना, लार निकलता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो खाना पचने में दिक्कत होती है। तो वो लार जितना चबा चबा के खाना खाएंगे उतना ही ज़्यादा लार ग्रंथि रस, आपका लार ग्रंथि से रस निकलता है और अपने आमाशय में जाता है, खाना अच्छा पचता है। तो दिन में खाना चबा चबा के, दिन में पानी आराम से चबा चबा के पीजिए, रुक रुक के पीजिए, आराम से पीजिए। सुबह का पानी जल्दी जल्दी पीजिए, और पानी हमेशा बैठ के पीजिए। ऊपर बैठ के नहीं पी सकते हैं तो आराम से चेयर पर, कुर्सी पर बैठ के पानी पीजिए। ये रहा जीवन शैली भाग 2। संक्षेप में मैंने आपसे चर्चा किया।